अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर है। खिदमत है 18 अक्टूबर 2024 और जुमे का दिन है और चीज़ें बहुत आगे जा रही हैं। बहुत यहाँ मामला है। एक तो नज़रबंदी के हवाले से केस है, उसकी मामला लगा हुआ है और जिस तरह नज़रबंदियाँ की जाती हैं 144 का नफाज कर दिया लाहौर के अंदर, उसको मैं अलहदा चैलेंज कर रहा हूँ और मैं सारे पॉइंट में लेकर आऊँगा। सुप्रीम कोर्ट ने डैम फंड्स के लिए कायम अपना ये अकाउंट बंद कर दिया। अच्छा, उससे एक बड़ी जो बात जो है वो जो ये एक एडवोकेट थे फैसल शहजाद सन ऑफ मोहम्मद इब्राहिम, उनको अपना गिरफ्तार किया पुलिस ने, FIA ने, सॉरी, मरियम नवाज ने बड़ा लिखा है, ट्वीट किया वो बैकग्राउंड, दिस गाय वाज प्रोपेगेटेड अ ब्लैटेंट लाई, incited violence and provoked the students have been arrested. As promised, I will not spare anyone who was part of the conspiracy and false propaganda that have gravely affected an innocent girl and her family, alleging a rape that never happened. अब जी और तस्वीर वगैरह जो सारी की है वो सारी बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ, उठा के फेंक दिया नीचे वाली कोर्ट के अंदर। उन्होंने इस सारे केस को और बाकी जो मामलात हैं वो उस पर बात ही, ये बैकग्राउंड पे चल रहा है, ऑर्डर भी आ रहा है, वीडियो भी आ रही हैं, उन सारों की तफसीलात। दूसरा मामला जो सब दफ़ा 144 का है, ये दफ़ा 144 का लफाज कर दिया उन्होंने और अपना ख़ास तौर पर जो बुनियादी तौर पर जो कह रहे हैं जी अक्रॉस पंजाब, पूरे पंजाब के अंदर जो प्रोटेस्ट है ना वो 18 और 19 अक्टूबर के लिए उन्होंने कहा है कि पूरे पंजाब के अंदर 144(6) के हवाले से इसको मैं चैलेंज कर रहा हूँ और इंडिपेंडेंटली मैं चैलेंज कर रहा हूँ। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोशिश मेरी होगी सेम डे लगे और सेम डे इस सारे मामले को देकर आप चीज़ों को आगे की तरफ लेकर जाएं, यहाँ से समझ सकिएगा कि क्या हालात और वाक़यात हैं और हिस्ट्री में माजी में क्या कुछ होता है। और 144 का नफाज सियासी मकासद के लिए, यानी आर्टिकल 15, 16, 17 सर्ब की खिलाफ वर्जी है भाई। प्रोटेस्ट करने का इख्तियार है, एसोसिएशन बनाने का इख्तियार है, सारा कुछ अपनी जगह, लेकिन आप इसके नाम पर बैठकर आप टोटली बैन कर देते हैं ये तो। और इसीलिए इसको चैलेंज करना है। इसके लिए मैं बार बार कहता हूँ नया कानून बना, बिल बनाया, वो बिल लाए, टेबल किया हुआ है आपने, वो टेबल करने के बाद कानून बना दें तो कोई एतराज़ नहीं रह जाएगा, चीज़ें सारी ख़त्म हो जाएंगी, चीज़ें डाइल्यूट हो जाएंगी। लेकिन आप जिस तरह से आप लेकर चलना चाहते हैं इस तरह तो मामले नहीं चल सकेंगे, ये मैं बता दूं आपको। लेकिन आप चाहते यही हैं कि ऐसी हालात हो। और जो अब बातें कही जा रही हैं 26वीं आईनी तरमीम जो है ना वो मज़ीद जो है ना वो पेश किए जाने का साले जाफ़र साहब कहते हैं। और हिदायत दहशतगर्दी के अदालत ने आज़म सवाती साहब को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया हुआ है। 26वां आईनी तरमीम पर बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया। डॉक्टर मारंग बलोच का नाम सफरी पाबंदी से दरख्वास्त पर समात हुई है। अब साले जाफ़र जो फरमाते हैं वो कहते हैं कि सियासी हल्कों का सवाल है, वाक़ई की बिना के इजलास का इल्तवा, आईनी मुसवदे का एजेंडे में शामिल ना होना और खसूसी कमेटी के इजलास का बुलाना करते हुए कहीं 15 सितंबर का रीप्ले तो नहीं। अब ये ज़रा ज़बरदस्त बात है। 26वीं, 27वीं और 28वीं तरमीम मंजूरी के लिए पेश किए जाने का इम्कान है। और गंडापुर ने कहा है कि 26वीं तरमीम तहरीक इंसाफ के खिलाफ है। मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ, मौलाना इस तारीख पर तहरीक इंसाफ मुफाहमत की बात कर रही है। इल्तवा की तजवीज़ मौलाना फजलुर रहमान ने दी है। हुकूमत आईनी तरमीम इस हफ्ते मंजूर कराने की ख्वाह है, इसे आइंदा हफ्ते तक नहीं टाला जाएगा। अब ये क्यों है, ये क्यों है? ज़रा समझना इस बात को, क्या चाहते हैं? जस्टिस काजी फाइसा की प्रोटेक्शन चाह रहे हैं और उसी हवाले से इलेक्शन कमीशन की प्रोटेक्शन चाह रहे हैं। ये सारा जो कुछ भी हो रहा है ये यानी कुंजी है ना कि इसको बचाए हवाले से। और बड़ा जो ब्रेक थ्रू बातें हो रही हैं कि जनाब आईनी तरमीम के हवाले से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के क़याम से पीछे हट गई हैं और हुकूमती ताली जमात और JUI में आईनी बेंच की तश्कील पर इत्तफाक। और ये आईनी बेंच की तश्कील में मेरा नहीं ख्याल है मुझे भी कोई एतराज़ होगा। भैया उसी के अंदर से एक बेंच बना लें, क्या अर्ज है। लेकिन आईनी कोर्ट किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है और ये कह दिया था लाशों से गुजर के जाना पड़ेगा आपको। और बेंच पर क्या हो गया, इत्तफाक हो गया। हुकूमत मुश्तरका मुसवदा जो है ना PTI से मुशावरत का दिया है, वो फैसला होगा, वहाँ देखेंगे और वहाँ देखने के बाद बैठकर ये फ़ैसला किया जाएगा कि क्या ये आईनी तरमीम काबिल कबूल है या ना है। यानी ये फ़ैसला तब होना है, ऐसे नहीं होना है। यही देखेंगे कि आगे क्या हालात हैं। डॉक्टर मारंग बलोच के हवाले से एक बात मैं कर दूं
चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने सफरी पाबंदी जो ECL से नाम निकालने की दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते आइंदा समाअत पर तलब कर लिया और मारूंग बलोच को कहा गया कि वो अपनी सीट पर बैठ जाए। इसमें ईमान मज़ारी साहब ने ये सारे मामले के और बस वो यहाँ खड़ी हैं, कुछ नहीं बोलेंगी। आप बहस कर लें या फिर इनको बहस कर लें, मैं किसी को रोस्टर पर खड़ा होने की इजाज़त नहीं देता। और यहाँ पर जो मामला है, यानी यहाँ से माइंड का भी पता चलता है, जहन का भी अंदाज़ा होता है कि ऐसा क्या हालात है। आज़म सवाती को बिलाखिर जुडिशल रिमांड पे भिजवा दिया, एहतजाज करने के केसों में है और 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हुआ और दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया। चाहे अबू असलात जुल्म कर रहे हैं, यहाँ तो या तो दहशतगर्दी बढ़ती है, यहाँ क्या होती है, या दहशतगर्दी बढ़ती है और या लगता है चने बढ़ रही हैं, या बगावत बढ़ती है। थाना संगजानी में मुकदमा था आज़म सवाती के ख़िलाफ़। अगली जो बात बड़ी अहम है कि इमरान खान और एहतजाज, आज का एहतजाज जो है वो बड़ा कामयाब होगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। पूरे पंजाब के अंदर है और क़यादत भी निकलेगी। स्टूडेंट ऑलरेडी मैदान के अंदर मौजूद हैं। स्टूडेंट ने सारे इन मामलात में आगे लेकर चलना है चीज़ों को और इंशाअल्लाह उम्मीद बड़ी है कि उसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाएगा जिस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए। और क्या आप इस तरीके से मामलात को लेकर चल सकते हैं? स्टूडेंट का अपना हक है, वो आए नहीं। अभी इसमें जुडिशल इंक्वायरी कराने में हर्ज क्या है? क्यों डर रहे हैं? क्यों खौफ है? डरना नहीं चाहिए इस सारे मसले में। इंक्वायरी बनती है तो बनाएं, इंक्वायरी कराएं ताकि हर दूध का दूध और पानी का पानी आ जाए, सामने हो जाए। अवाम में देखें इस्तराबी कैफियत में इसको ख़त्म कैसे करना है। हुकूमत अगर खुद इंटरेस्टेड हो, बजाय मरियम साथ बिठाकर, शहबाज शरीफ की तरह बिठाकर अपना कसूर वाले वाक़े में दबाना चाहें तो ये मामले इस तरह दबते नहीं हैं। ये ज़्यादा फैलती हैं, ज़्यादा उठते हैं और ज़्यादा मसाइल पैदा करते हैं आपके लिए। ये मैं बता दूं आपको इन चीज़ों से निकलना है। कैसे निकलेंगे ये सोचिएगा ज़रा। अगर आप निकलना चाहें तो इस मामलात में निकल सकती हैं, अगर आप निकलना नहीं चाहते हैं, अगर आप और आज का दिन बड़ा आम है, ख़ास तौर पर ट्विटर पर जो पाबंदी है वो सारे केसेस जो हैं जनाब चीफ जस्टिस साहिबा ने अपने पास लगा ली हैं। ट्विटर पर बैन के हवाले से भी उम्मीद है, मैं गुजारिश करूँगा कि इस पर लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए और जो असल हक़ाइक़ हैं वो सारे कौम के सामने आए और कौम को बताया जाए कि क्या हालात होने हैं, क्या वाक़यात हैं। और जिस तरीके से ये मामलात को लेकर चल रहे हैं, ट्विटर पे सिर्फ एक नोटिफिकेशन के ज़रिए पाबंदी लगा दी। भाई वो कहाँ है इजाज़त? किस कानून के तहत है? कौन से आइन के तहत है? भाई आर्टिकल 19 और 19 से बड़ा क्लियर है। आप जो पैरामीटर दिए उस पर यह तो नहीं है कि आप वेब मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए सिस्टम स्लो कर दें और आप इस सारे निज़ाम का टिया पांचा कर दें। ये तो इजाज़त नहीं दी जा सकती है। मैं नहीं समझता इस तरह की इजाज़त दी जा सकती है। अगर इस तरह की इजाज़त देनी है तो फिर बहुत से सवाल उठेंगे और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि नहीं, आप इस तरह आप आज़ादी ज़ाहिर राय को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, बैन नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल बंद नहीं कर सकते हैं। और ये जो बंद करना चाह रहे हैं आप, ये इजाज़त होनी भी नहीं चाहिए और है भी नहीं। हैं अगली बात आपके सामने जो है ना, जो FIR जो ख़ास तौर पर ये कुछ सोशल मीडिया पे वीडियोस के हवाले से दी है और ये आज का वकूआ है, साथ ही FIR दे दी है। FIA का तरीक़ाकार ये है कि पहले इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी होने के बाद फिर आता है कोई रिपोर्टें आती हैं, लेकिन उन्होंने उसी बुनियाद के ऊपर बैठकर कोई वजह नहीं, ना कोई रीज़न है और आपने पकड़ के FIR भी दे दी है। ठीक है, FIR देना आपका इख्तियार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप FIR का आपके इख्तियार को इस तरह इस्तेमाल किया जाए। अगर आप इस तरह का इख्तियार इस्तेमाल करेंगे तो फिर तो बातें बहुत सी होंगी। इमरान रियाज का नाम भी है इसके अंदर, जमील फ़ारूकी का नाम भी है, हाफिज़ शाकिर अवान का नाम भी है, यानी बहुत से लोगों के नाम इसके अंदर ऐसे डाल दिए हैं जो आता जाता आसपास नजर आए ना, उसको पकड़ के इसके अंदर डाल दो ताकि वो रहे ही ना। यानी क्या साबित क्या करना चाह रहे हैं आप? और आखिर में वो FIR भी मैं चला बैकग्राउंड पे मैं चला देता हूँ कि जो FIR इसमें बहुत से दोस्तों अब आपके नाम है, उनमें गिरफ्तारियां भी कर ली उन्होंने। FIA तो यानी अब हालत ये है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए जो सबसे ख़तरनाक इदारा बन गया है वो एंटी करप्शन बन गया है, पुलिस बन गई है और FIA बन गई है। नैब के बारे में बड़ी बातें होती रही, कहाँ गया वो नैब और कहाँ गए वो सारे इख्तियारात, कहाँ गई वो सारी बातें? कुछ नहीं रह गया है। यही बातें होती रहेंगी, यही असूल चलता रहेगा। असूल भी क्या है? नाम का असूल है, बेवकूफ़ बनाने के लिए। अल्लाह करे कि हालात ठीक हो जाएं और हालात बेहतरी की तरफ जाएं, लेकिन आप ज़ुबान बंदी इस तरह नहीं कर सकते। लब आज़ाद होने चाहिए, लब
आपकी अपनी करतूतें ठीक करनी है, अमाल ठीक करने, वो अमाल ठीक कर लें तो सारे मामले हल हो जाएंगे। एक बात तो कहना भूल ही गया था कि जो फसाइयत हो रही है, जो जुल्म और ज्यादतियां हो रही हैं, इस पे जहां जमीयत उलमा इस्लाम, कमरान मुर्तजा, बाकी लोगों ने भी खुल के बोला है, शर्म नहीं आई हुकूमत वक्त को कि वो ये सारा कुछ कर रही है और तमाशा देख रही है। कल उसने भी इस जाल में आना है। सुनिएगा उन्होंने क्या कुछ कहा। इस तरीक़ेकार के साथ अगर आप जाएंगे तो इस तरीक़ेकार के साथ मेरे ख्याल से जितना भी इंसान बेगैरत होगा वो आपके साथ नहीं जाएगा। हम उन लोगों में से नहीं है। हम अपने आंखों से देखा है, लोगों को प्रेशराइज करते हुए देखा है, लोगों के लॉजेस के बाहर 15-15 पुलिस वालों को खड़ा करके देखा है। मैं खुद गया उनके पास, मैं खुद खड़ा हुआ हूं, मैं आज भी खड़ा हूंगा अगर कोई आया वहां पे। चेयरमैन साहब तो चले गए, ना कोई रोलिंग दी इन्होंने, मैं खुद वहां पे आज देखूंगा कि कौन आता है। जो भी मसला बना इस ऐवान का मसला होगा। इस ऐवान में अगर इस चीज के लिए कोई खड़ा नहीं हो, मैं इस ऐवान से रिजाइन करूंगा। पार्टी सदर हैं, उनसे बात करें, मसले हल हो सकते हैं, बजाय कि मसाइल को और मजीद बड़ा और गहरा करें। जनाबे वाला शुक्रिया। मेरे पार्टी के लोग हैं, मैं नाम नहीं लेता इस वक्त आपके पास, मगर मेरी पार्टी के लोगों को भी जो है ना इसी तरह से जो है ना वो कहा भी जा रहा है, धमकाया भी जा रहा है और गालियां भी दी जा रही हैं। सर अगर आपके किसी सेनेटर को, आपके किसी एमएनए को यहाँ पे गालियां दे के और कहा जाए कि आपने वोट जो है फलां को देना है, फलां मामले में वोट देना और फलां मामले में वोट नहीं देना, तो फिर ये बड़ी नुकसानदेह बात हो जाएगी। ये बात हमारे दिल में मुमकिन है आप आज हमसे वोट ले लें इस पे, मगर ये बात जो है ना दिल में कील की तरह पैवस्त हो जाएगी। फिर उस कील को आप निकाल नहीं सकेंगे। उस कील को आप जब निकालेंगे तो वो गोश्त जो है वो फटेगा, उसके टुकड़े टुकड़े होंगे। उसके नतीजे में जो है वो फिर मामला ऐसे होंगे जो आपसे संभाले नहीं जाएंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।